हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूलिनी और फलिनी द्रव्य के बारे में। इसको बहुत इजी वे में न्यूमोनिक के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगी कि इससे पहले हमने दीर्घजीवितीय अध्याय का पार्ट है जो कि अष्टमूत्र, वो हमने पढ़ लिया है विथ ईजी ट्रिक्स। तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चाहें तो उसको भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूलिनी और फलिनी द्रव्य को। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रशस्त द्रव्यों की गणना के बारे में, जिसके अंदर आता है मूलिनी, फलिनी, महास्नेह, लवण, मूत्र, दुग्ध और शोधन वृक्ष। तो मूलिनी के टोटल द्रव्य होते हैं 16। इसमें मूल को ग्रहण किया जाता है, इसलिए इसको मूलिनी बोला गया है। और फलिनी में फल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो फलिनी के 19 यानी कि 19 द्रव्य होते हैं। महास्नेह 4 होता है, 5 लवण होता है, अष्टमूत्र, अष्टदुग्ध और 6 शोधन वृक्ष। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताई गई है, जो इन द्रव्यों का प्रयोग विकारों में करना जानता है उसको योग्य चिकित्सक कहा गया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मूलिनी द्रव्य के बारे में। तो इसमें मैंने आपको बताया कि इसकी जो संख्या है, द्रव्य की संख्या अंडर मूलिनी, वो है 16, ठीक है। अब इसमें भी आप ना 2 कॉलम बना लीजिए, पहला तो वर्गीकरण और दूसरे में नाम, ठीक है। तो वर्गीकरण में 3 चीज़ें हैं, एक तो वमन के लिए, दूसरा नस्य के लिए और तीसरा विरेचन के लिए। तो जो ये 16 द्रव्य है ना, इसमें कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो वमन हेतु उपयोग किए जाते हैं, कुछ नस्य हेतु उपयोग किए जाते हैं और कुछ विरेचन हेतु उपयोग किए जाते हैं। वमन के लिए 3 द्रव्य बताए गए हैं, जो कि हैं बिंबी, षडपुष्पी और वचा। तो इसका जो ट्रिक है वह है 20 वचन वमन के। तो इसमें 20 में बी से हो गया बिंबी, स से हो गया षडपुष्पी, वचन वचा हो गया, और ये वमन के लिए यूज हो रहा है, इसलिए 20 वचन वमन के। नेक्स्ट है नस्य हेतु। तो इसमें हम लोग 2 द्रव्य देखेंगे, जो कि है श्वेतनामा और ज्योतिषमती। श्वेतनामा को श्वेत अपराजिता से भी आप जानते हैं। तो इसका जो ट्रिक है वह है श्वेता व ज्योति नस्य करती हैं। तो श्वेता आपकी हो गई श्वेतनामा, और ज्योतिषमती को मैंने ज्योति से रिलेट किया है, और ये नस्य करती हैं, इसलिए नस्य हेतु ये द्रव्य यूज हो रहे हैं। अब है विरेचन हेतु, यानी विरेचन के लिए हम लोग 11 द्रव्य देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है श्यामा है, फिर त्रिवृत है, शप्तला, दंती जिसको प्रत्येक श्रेणी बोला गया है, द्रवंती, हस्तिदंती, अजगंधा, गवाक्षी, अधोगुड़ा, शीर्णी और विषाणिका। तो इसका जो ट्रिक है वह है सात्विक ने एसपी को विरेचन हेतु 11 धागा बांधा। तो सात्विक में मैंने सात्विक में STV के लिया है। तो S से हो गया आपका श्यामा, T से हो गया त्रिवृत, V से हो गया विषाणिका और K से हो गया शीर्णिनी। तो सात्विक ने SP को, अब यहाँ पे जो SP है, S से हो गया आपका शप्तला और P से हो गया आपका प्रत्येक श्रेणी। विरेचन के लिए यूज हो रहा है, इसलिए ये विरेचन ले लिया है ट्रिक में। और 11 जो संख्या है उनको लिया गया है, और धागा में DHAGA है। तो D से हो गया आपका द्रवंती, H से हो गया हस्तिदंती, A से हो गया अजगंधा, G से हो गया गवाक्षी और इस A से हो गया अधोगुड़ा। तो ये हो गए हमारे मूलिनी के वमन, नस्य और विरेचन हेतु सारे द्रव्य, जिसमें हमने 16 द्रव्य देखे मूलिनी के। तो ये हो गए हमारे मूलिनी के द्रव्य। अब हम लोग देखेंगे फलिनी के 19 द्रव्य। अब इसमें भी 2 कॉलम बनाना है, जिसमें हम लोग फिर से 3 वर्गीकरण करेंगे और उनकी संख्या लिखेंगे। वमन और अस्थापन के लिए 8 द्रव्य बताए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला वर्गीकरण ये है, फिर दूसरा वर्गीकरण है नस्य, जिसमें 1 द्रव्य बताए गए हैं, फिर तीसरा है विरेचन, जिसमें 10 द्रव्य बताए गए हैं। तो वमन और अस्थापन के लिए जो 8 द्रव्य बताए गए हैं, उसमें आप संख्या में ये लिखिए कि षडवामक प्लस त्रपुष प्लस हस्तिपर्णी। तो षडवामक में आते हैं आपके मदन फल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, कुटज और कृतवेदन। उसके अलावा त्रपुष और हस्तिपर्णी। तो अब हम इन्हें कैसे याद करेंगे? वैसे तो ये इजी है लर्न करना, बट फिर भी मैंने एक ट्रिक बनाया है कि त्रपुष व मदन जी इच्छा से कीर्तन व 8 धाम के लिए हस्ती पर बैठकर गए। वैसे तो 4 धाम होते हैं, लेकिन लर्न करने के लिए 8 धाम दे दिया है। वमन व स्थापन हेतु जो द्रव्य है वो त्रपुष मैंने डायरेक्ट ले लिया है। फिर मदन से हो गया मदन फल, जी से हो गया जीमूतक, इच्छा हो गया इक्ष्वाकु, कीर्तन हो गया कृतवेदन और 8 हो गया उसका संख्या, धाम हो गया धामार्गव, हस्ती हो गया हस्तिपर्णी। नेक्स्ट है नस्य। नस्य के लिए केवल एक ही द्रव्य है, जो कि है प्रत्येक पुष्पी। नेक्स्ट है विरेचन के 10 द्रव्य। तो इसमें आते हैं आपके
आरगवद, दूसरा है शंखिनी, फिर तीसरा है 2 प्रकार का यष्टि मधु, जिसमें पहला है आनूप और दूसरा है स्थलज, और चौथा है 2 प्रकार के करंज, जिसमें पहला है प्रकीर्या और दूसरा है उदकीर्या। फिर है विडंग, कंपिलक, हरितकी और है अंतःकोटर पुष्पी। ये हो गए आपके 10 द्रव्य। तो इसका जो ट्रिक बनाया है वह है 2 मुलैठी, 2 करंज, अंत में विरेचन के लिए आशा है कंपिलक और विडंग। तो 2 मुलैठी आप सभी ने देख लिया, मुलैठी यानी यष्टि मधु, जिसमें पहला आनूप हो गया और दूसरा स्थलज हो गया। 2 करंज में पहला प्रकीर्या हो गया, दूसरा उदकीर्या हो गया। फिर अंतः से बना है अंतःकोटर पुष्पी, और ये विरेचन के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने विरेचन के लिए ट्रिक में ऐड कर लिया है। आशा में हो गया आपका आ से आरगवत, स से शंखिनी, और कंपिलक और विडंग मैंने डायरेक्टली इनमें ऐड कर लिया है। तो आई होप कि आपको मूलिनी और फलिनी द्रव्य अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट में लिख सकते हैं। साथ में कोई भी सजेशन है वीडियो से रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट में लिखकर मुझे बताएं। और वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।